साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है माता और पिता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कहीं हंसी तो कहीं खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की सभी बातें, सब कुछ अपने अंदर समेट कर आसमान सा फैला है पिता। सत्संगत जी, माँ के वात्सल्य का आंचल जहाँ हमें सुरक्षा की गारंटी देता है, वहीं पिता की डांट फटकार हमें एक जिम्मेदार इंसान में तब्दील कर देती है। माता पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं जो आपसे कड़ी स्पर्धा न रखता हो और जो आपकी टांग खींचने में न लगा हो। इस संसार में सबसे अभागा व्यक्ति वही होता है जिसके हिस्से में उसके माँ बाप की डांट फटकार नहीं आती। जिस दिन पिता की ये डांट फटकार आपके जीवन से चली जाएगी, उस दिन इसकी अहमियत का पता आपको चलेगा, क्योंकि इसी डांट फटकार में हमारी वास्तविक और जिम्मेदारी पूर्ण आज़ादी छुपी होती है। सत्संगत जी, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बिना जीवन अधूरा है, लेकिन अगर माँ जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार है। माँ बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा है। जीवन तो माँ से मिल जाता है, लेकिन जीवन के थपेड़े से निपटना तो पिताजी से ही आता है। जिंदगी की सच्चाई के धरातल पर जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसके कदम कहाँ पड़े और कहाँ नहीं, ये समझाने का काम पिता ही करते हैं। सत्संगत जी, पिता अगर पास है तो किसी बच्चे को असुरक्षा नहीं होती। पिता एक वट वृक्ष है जिसके पास खड़े होकर बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी हो जाती है। सत्संगत जी, पिता भी माँ की तरह ही बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और जिम्मेदारी माँ से अलग होती है। जहाँ माँ बच्चे में प्रेम, करुणा, अपनापन आदि गुण विकसित होते हैं, पिता से बच्चा सख्त होना सीखता है, अनुशासन सीखता है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि माँ कमज़ोर है या कुछ और। पिता को बच्चों के प्रति प्यार जताना नहीं आता, या शायद वो जताता नहीं। बच्चों का मन अबोध होता है, उनके लिए माँ बाप में कोई भेद नहीं, पर माँ ज़्यादा समय साथ होती है, बिल्कुल साई की तरह, और प्रकृति रूप से भी माँ से जुड़ाव स्वाभाविक होता है। और जब बच्चा पिता की भावनाओं को समझने के काबिल होते हैं, वे दुनियादारी और जिम्मेदारी के बोझ तले आ जाते हैं। बस सोचते रह जाते हैं कि पिता के प्यार और त्याग को सोचते रह जाते हैं। उन्हें धन्यवाद देने को और पिता छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए। और उस वक्त इस घने साए की छाया की महत्ता पता चलती है, पर तब तक समय बीत चुका होता है। बस हम आंसूपूर्ण आँखों से यही कह सकते हैं, आई लव यू पापा। तो चलिए, देर किस बात की है, जाइए अपने पिता के पास और पैर छूकर अपने आप को धन्य कीजिए और जीवन की सच्चाई से रूबरू कराने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। किसी ने क्या खूब चंद पंक्तियाँ लिखी है, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। सत्संगत जी, प्यार से कहना
धन निरंकार जी।